हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे आप फाउंड कर सकते हैं और बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का हम हर चैप्टर फिलहाल टच करने वाले हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री भी चालू किया और कुछ बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री के रेगुलर वे में करते रहेंगे। फिलहाल हम एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो जानते हैं कि इसको कैसे फाउंड आउट किया जाता है। आप जो विधि जान रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा मैं ईजी बताने वाला हूँ, और ये जो विधि है ये आपको हमेशा याद रहने वाला है, और आपको जो है विद इन सम सेकेंड्स आप जो है एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल कलम कॉपी बिना चलाए। वो कैसे? तो देखिए, एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, एलसीएम जो है सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एलसीएम जो है वो है कटने वाला, ठीक है। एचसीएफ काटने वाला। बस ये दो वर्ड आप पकड़ के रखिए, आप बिल्कुल इजी वे में एलसीएम और एचसीएफ फाउंड कर लेंगे। वो कैसे? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास संख्या है 5, 4 और 10 का एलसीएम। तो आप जो तरीका जान रहे हैं वो आप क्या करिएगा कि 5, 4, 10 को यहाँ लिखिएगा और इसका एलसीएम निकालिएगा। 2 से पहले आप करेंगे तो 5 तो रह जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, और फिर 5 से 1, 2, 1, तो 5 दूना 10 दूना 20, 20 क्या है इसका एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन आप बिना ये काम किए हुए भी एलसीएम आप सिर्फ देख के इसको निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, कटने वाला और छोटा से छोटा लीस्ट है, लीस्ट छोटा से छोटा, दो वर्ड सिर्फ याद करना है, कटने वाला होना चाहिए और छोटा से छोटा होना चाहिए। एचसीएफ में काटने वाला होना चाहिए और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो एचसीएफ तो हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? एलसीएम। तो इतना जो हमने प्रोसेस किया एलसीएम निकालने का यही प्रोसेस है, लेकिन सिंपली हम 20 को हम कैसे देख सकते हैं? एलसीएम डायरेक्टली हम बता देंगे कि हाँ 5, 4, 10 का एलसीएम 20 है। वो कैसे बता देंगे? तो देखिए, एलसीएम में दो चीज हमको ध्यान रखना है, एक तो कटने वाला और छोटा से छोटा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5, 4 और 10, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 4, 10 से कट जाए, है ना, तीनों से कट जाए, ठीक है, वो छोटी से छोटी। तो देखिए, छोटी से छोटी संख्या वो 20 ही है जो तीनों से कट जाएगी। उससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो कि तीनों से कट जाएगी। अगर आप 10 ले लेते हैं तो 10 तो 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप 15 ले लेते हैं तो वो भी 5 से कट जाएगा, 4 10 से तो नहीं कट रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या 20 ही है जो 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। इससे बड़ी संख्या तो बहुत सारी है जो 5, 4, 10 से कट जाएंगी, है ना। जैसे आप जो है 60 ले लीजिए, ये भी 5 से कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, ये 10 से भी कट रहा है, लेकिन ये क्या छोटी से छोटी संख्या है? छोटी से छोटी संख्या तो नहीं ना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनसे कट जाए, वही एलसीएम होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कटने वाला वैसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी दी हुई संख्याओं से कट जाए और वो छोटी से छोटी भी हो, वही एलसीएम है। अब देखिए, एचसीएफ मान लीजिए आपको 48 दिया गया है और 72 दिया हुआ है, इसका आपसे एचसीएफ पूछा गया है। आप इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो तरीका आप जानते हैं, 48 लेंगे आप, ठीक है, 72 लेंगे और 42 एक बार में जाएगा, 48 एक बार में जाएगा, 48 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 बच रहा है। फिर आप 48 को यहाँ पर लिख देते हैं, ये 48 को, है ना, और फिर 24 से 2 बार में 48 चला जाता है, ठीक है ना। 24 से 2 बार में 48 चला जाता है और कुछ नहीं बचता। तो यही जो काट देता है नंबर को लास्ट में और शेष कुछ भी नहीं बचता, वही क्या होता है? इसका एचसीएफ होता है। लेकिन हम 48 और 72 का बिना देखे बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हमें दो चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे रखे थे कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए वो जो सभी संख्याओं से कट जाए, कटने वाली संख्या, और ये जो है ये काटने वाली संख्या, ऐसी काटने वाली संख्या जो बड़ी से बड़ी है। जैसे आपका ये जो एचसीएफ निकला था ये 24, देखिए यही वो संख्या है जो 48 और 72 को
काट देती है और बड़ी से बड़ी है। इससे छोटी भी संख्याएं हैं, जैसे 12 है, 12 से भी 48 और 72 कट जाता है, यानी 12 भी वो संख्या है जो दोनों को प्रॉपरली काट देता है। लेकिन ये बड़ा से बड़ा नहीं है, ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को प्रॉपरली काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 24 ही है जो 48 और 72 को काट दे। तो देखिए HCF में आपने क्या समझा कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो काट दे संख्याओं को, वो क्या है? HCF है। LCM कौन सी संख्या है? तो वो छोटी से छोटी संख्या जो कटे, है ना, वो छोटी से छोटी संख्या जो कट जाए सबसे, वो LCM है। और वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 24 ही है जो दोनों को काट देती है। और बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी जो काटती है, यानी HCF वह संख्या होती है जो काटने वाली संख्या होती है और बड़ी से बड़ी होती है। HCF वो संख्या होती है जो काटने वाली संख्या होती है और बड़ी से बड़ी होती है। LCM वो संख्या होती है जो कटने वाली संख्या होती है और छोटी से छोटी होती है। हम जो है LCM और HCF समझ चुके हैं लगभग। LCM का आपको पुराना तरीका भी मालूम होगा, नया तरीका, पुराना तरीका ये भी है, और जो है ये भी पुराना ही तरीका है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट वे में है। जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कुछ सेकंड्स भी मायने रखते हैं। उस समय अगर आपको ये सब जो है लॉस पता होंगे तो आप तुरंत LCM HCF, अब ये प्रोसेस आप करने जाएंगे उससे पहले आप 5, 4, 10 का LCM जो है 20 निकाल देंगे। कैसे? जब आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो तीनों से कट जाए, इन तीनों से कट जाए, तो कटने वाली संख्या LCM होती है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के कि LCM को कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6 और 4 का पावर 7 का अगर LCM आप पूछें, आपसे पूछा जाए, तो आपके दिमाग में वही रहना चाहिए, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कट जाए। तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो सभी से कट जाएगी, है ना? कटने वाली संख्या होनी चाहिए LCM और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 का पावर 7 ही तो है जो सभी से कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जब 4 का पावर 7 को आप 4 का पावर 4 से काटेंगे तो 4 का पावर 3 बचेगा, कट गई। तो LCM सिंपल वे में आपने निकाल लिया ना, है ना, सिंपल वे में आपने निकाल लिया। सिर्फ याद रखना है कि LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कटेगी, छोटी से छोटी, कटने वाली संख्या छोटी से छोटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि 7 का पावर 5, 6, 8, 10, 7 का पावर 5, 7 का पावर 6, 7 का पावर 8 और 7 का पावर 10 का HCF क्या होगा? तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपको क्या पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे, HCF कौन सी संख्या होती है? काटने वाली संख्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो सभी को काट दे? तो यही बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट देगी, है ना, जो सभी को काट देगी। यहाँ पे क्या होता था कि छोटी से छोटी वह संख्या कौन है जो सभी से कट जाए, तो ये। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या वो ये है जो सभी को काट देगी। जैसे 7 का पावर 6 को 7 का पावर 5 से, 7 का पावर 5 से आप आराम से काट सकते हैं, तो 7 का पावर 1 बचेगा और इसी तरीके से सब जो है कट जाएगा। तो 7 का पावर 5 ही वह बड़ी से बड़ी, 7 का पावर 4 भी तो है उससे छोटी, लेकिन 7 का पावर 4 नहीं ना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी इनमें से 7 का पावर 6 क्या इन सभी को काट सकता है? 7 का पावर 5 को नहीं काट पाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो ये है जो इन सभी को काट देगा। सिंपल वे में आपका HCF क्या निकल जाएगा? आप देख के ही बता देंगे 7 का पावर 5 और इसका LCM कितना है, तो 7 का पावर 4 का पावर 7। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स में जब रहे क्वेश्चंस तो LCM या HCF कैसे निकालते हैं? तो देखिए ये 0.9 है, 0.18, 3.6, 7.2, 0.114। तो हमें देखना है अधिकतम कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो अधिकतम 3 संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो 3 संख्या यानी 3 0 यानी 1000 से सभी को गुना कर देंगे। तो 0.9 को जब हम 1000 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा? ये 10 इधर आएगा, 10 10 तो कितना? 900, 9 गुना 100, 900, 900, ये 900 हो गया। 0.18 को जब 1000 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। 3.6 को करेंगे तो 3600 आएगा, ठीक है। 7.2 को करेंगे जब हम तो 7200 आएगा, और जब इसको 1000 से करेंगे तो 144 ही आएगा। देखिए LCM के बारे में मैंने क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कट जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7200 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से कट जाएगी। 7200 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो सभी से, तो एलसीएम होता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कटने वाली हो सभी से। तो ये 7200 सभी से कट रहा है, 3600 से भी, 190, 180 से भी, 900 से भी, 144 से भी। तो इसका क्या होगा एलसीएम 7200। एलसीएम इसका 7200 निकल गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा चूँकि हम 3 अंक, चूँकि सबसे अधिक 3 अंकों के बाद पॉइंट था तो हमने 1000 से गुना किया था, और जब इसका एलसीएम निकल गया तो हम उसी 1000 से इसको भाग कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा 1 2 1 2। अब बचा 72/10 यानी 7.2 इसका एलसीएम होगा। सेम ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो हम देखेंगे अधिकतम कितने अंकों के बाद जो है पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक यानी 2 0 यानी 100 से हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2.4 इंटू 100, 3.6 इंटू 0.36 इंटू 100। तो 2.4 को जब 100 से आप गुना करिएगा तो 240 आएगा, ठीक है। 0.36 को करिएगा तो 36 आएगा, 7.2 को करिएगा तो 720 आएगा। इसका आप जो अगर HCF निकालिएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो सभी को काट देगी, है ना। तो छोटी से छोटी तो बहुत सारी हो सकती है। अब हम बड़ी से बड़ी अगर देखेंगे तो 36 से हम देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 36 से 6 छक 36, 6 छक 24 0, तो 36 से नहीं कट रहा है, तो 36 इसका HCF नहीं होगा। 240 ये तो है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि वो होगा क्या, ठीक है ना, HCF। तो HCF तो हम एक तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं, या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालना है जो सभी को काट दे। तो आप एक चीज़ गौर करिए कि यहाँ पे 12 ऐसी संख्या है जो सभी को काट दे रही है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है। हम 18 से अगर काटे तो 18 से तो ये नहीं कटेगा। देख लेते हैं, 18 6 3 18, 6 चौक 24 नहीं कट रहा है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम 12 लेंगे, 240 है, हम 12 लेकर के चेक करते हैं। तो 12 से देखिएगा तो आप सब कट जा रहा है, 12 दूनी 24 0, 12 3 36 और 12 6 72। तो 12 इसका क्या है HCF है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 12 ही है जो सभी को काट दे रही है। हाँ, तो 12 है। अब 12 ही आंसर नहीं होगा, चूँकि 12 को हमने 100 से सबको गुना करके ये संख्या लाया है, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.12। 0.12 ही इस संख्या का क्या होगा HCF होगा। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.